बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामाइन। हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ सबसे कम तवज्जो औरतों के हकूक़, बिलखसूस बीवी के हकूक़ पे दी जाती है। एक लड़की को ब्याह के अपने घर लाने के बाद सबको उसके फ़राइज़ तो बखूबी याद रहते हैं, लेकिन उसके हकूक़ क्या हैं इस पे बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। यही वो बुनियादी वजह है जहाँ से बहुत से घरेलू और माशरती मसाइल जन्म लेते हैं। आज हम शौहर पे बीवी के हकूक़ के बारे में तफसील से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इसके बाद आपको एक ऐसे वजीफ़े के बारे में भी बताएंगे जिसके विर्द से औरत शौहर के दिल में घर कर सकती है। इस्लाम की रूह से एक मशहूर आलिम दीन ने बीवी के हकूक़ बयान करते हुए बताया कि अगर बीवी चाहे और शौहर से फरमाइश करे कि वो अलग रहना चाहती है तो उसका हक है और शौहर को चाहिए कि उसके लिए अलग घर का इंतज़ाम करे। अगर शौहर साहिब इस्तात है तो फौरी तौर पर एक अलग घर का इंतज़ाम करे। अगर इतनी इस्तात नहीं तो किराए के अलग घर का इंतज़ाम करे, और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो जिस घर में वालिदैन के साथ रहता है उसमें एक अलग पोर्शन का इंतज़ाम करे। ये बीवी का हक है कि जिस घर में ब्याह कर जा रही है वहाँ उसके लिए अलग कमरा, किचन, बाथरूम और ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद हो। अगर कोई मर्द ये इंतज़ाम नहीं कर सकता तो दरअसल वो बीवी की हक तलफी करेगा। हमारे यहाँ अगर बीवी नान नुफ्ता का मुतालबा करे तो उसे बुरा समझा जाता है, जबकि शरीयत और मुआशरत के मुताबिक ये उसका जायज़ हक है। जिस मुआशरे में नान नुफ्ते के मुतालबे को ही अच्छा ना समझा जाता हो, वहाँ कोई बीवी अलग घर का मुतालबा करे तो उसे ना सिर्फ बुरा भला कहा जाता है बल्कि ये इल्ज़ाम भी आयद कर दिया जाता है कि वो घर बसाने की अहल नहीं। बरे सगीर एक ऐसा खिता है जहाँ बदकिस्मती से औरत के हकूक़ सबसे कम है। दीन इस्लाम ने औरत को बहुत से हकूक़ दिए हैं, चाहे औरत बेटी हो, माँ हो, बहन हो या बीवी। घर का माहौल ख़राब होने की बुनियादी वजह यह है कि शौहर अपनी बीवी और घर के बाकी तमाम अफराद के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाता। ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वह घर के तमाम अफराद को उनके जायज़ हकूक़ दे, चाहे माँ हो, बहन, बेटी या बीवी। वो मर्द बहुत जुल्म करते हैं जो अपनी बीवी को कहते हैं कि तुमने मेरी माँ का हर हुक्म मानना है, इसके सामने उफ भी नहीं करना। शौहर को चाहिए कि माँ ज्यादती करे तो अपनी बीवी के लिए ढाल बन जाए, बीवी से गलती हो तो उसको समझाए। अगर बहन ज्यादती करे तो भी बीवी को बचाने के लिए उसके सामने ढाल बने। अगर सास ससुर बेजा काम का बोझ बहू पे डाले तो बहू का ये फर्ज नहीं कि अकेली सब कुछ बर्दाश्त करे। शौहर का ये फर्ज है और बीवी का ये हक है कि ऐसे माहौल में बीवी की हिफाजत की जाए। अगर शौहर अपने फराइज को समझ ले और बीवी को उसके जायज हकूक देने लग जाए तो हमारे मुआशरे के आधे से ज्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। इस्लाम में बीवी को इतनी हैसियत हासिल है कि इस्लाम में बीवी के लिए मोहसिना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मोहसिना यानी एहसान करने वाली, क्योंकि बीवी के ज़रिए मर्द बहुत से गुनाहों से बचता है और उसकी नस्ल भी परवान चढ़ती है। अल्लाह के रसूल और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में सबसे खैर चीज़ अगर किसी को मिली है तो वो नेक और साले बीवी है। औरत और मर्द के रिश्ते को एक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। इरशाद नबवी है, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे, यानी नौबत जुदाई तक आ जाएगी। और अगर तुम औरत से फायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हें उसका टेढ़ापन बर्दाश्त करना होगा। बीवी के हकूक और शौहर के फराइज को समझने के लिए एक और हदीस नबवी से मदद लेते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है। हमारे मुआशरे में अक्सर ससुराल वाले शौहर का झुकाव बीवी की जानिब देखें तो उसे बुरा समझते हैं और उन दोनों में जुदाई डालने की कोशिश भी करते हैं। सामाइन, उस शख्स को इस्लाम में बहुत बुरा कहा गया है जो शख्स मियाँ बीवी में फासला डालने की कोशिश करता है।
سامعین، اب ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتائیں گے جس کا ورد کرنے سے عورت اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی سے زیادہ برکت اور کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہم آپ کو بتائیں گے جس کو اگر 1000 مرتبہ پڑھ کے شوہر کے کھانے پہ دم کر دیا جائے تو شوہر کے دل میں اللہ کی طرف سے بیوی کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو بیوی یہ چاہتی ہو کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے اور اس کے تمام جائز حقوق پورے کرے تو اس کو چاہیے کہ باوضو ہو کے شوہر کے لیے کھانے کا اہتمام کرے۔ جب کھانا بنا لے پھر 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے شوہر کے کھانے پہ دم کر دیا جائے۔ اس میں باری تعالیٰ کی برکت سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور شوہر کا جھکاؤ بیوی کی طرف ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بھی وظیفے سے پہلے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھا جائے، کیونکہ درود پاک کے بغیر دعا مقبول نہیں ہوتی اور درود پاک سے ہر شے میں مزید برکت پڑ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اول اور آخر تاک تعداد میں درود ابراہیمی یا کسی بھی درود پاک کا ورد کیا جائے۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا ودودو پڑھ کے شوہر کے کھانے پہ دم کر دیا جائے۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو اللہ کی طرف سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی، جس سے ان دونوں کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی اور گھر مثل جنت ہوگا۔ سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو ضرور آزمائیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کارآمد بھی ثابت ہوگا اور تمام بیویاں شوہر کی محبت حاصل کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی۔ جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔